अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के परिकेंद्र के बारे में। तो सबसे पहले जाने कि त्रिभुज का परिकेंद्र क्या होता है। तो किसी त्रिभुज के भुजाओं के लंब समद्विभाजक रेखा जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। फिर समझिए क्या बोले हम कि किसी त्रिभुज के, चाहे कोई भी त्रिभुज हो, उस त्रिभुज के भुजाओं के लंब समद्विभाजक रेखा जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। तो आइए समझते हैं। माना कि ABC एक त्रिभुज है। देखिए, माना कि ABC एक त्रिभुज है। इसमें भुजा कौन कौन हो गया? AB, BC और CA। ठीक है। तो सबसे पहले मान लिया कि भुजा AB का एक हम लंब समद्विभाजक रेखा खींच देते हैं। ठीक है। लंब समद्विभाजक रेखा का मतलब क्या हो गया कि AB पर लंबी होना चाहिए और AB को दो इक्वल भाग में विभाजित भी करना चाहिए। तो यहाँ पर यदि इसका नाम दे देते हैं P, तो इसका मतलब AP इज इक्वल टू क्या हो गया? BP। ठीक उसी प्रकार भुजा BC का एक लंब समद्विभाजक रेखा खींच देते हैं हम और इसका नाम दे देते हैं हम Q, यानी कि BQ इज इक्वल टू QC और यहाँ पर ही क्या है? लंबी है। ठीक उसी प्रकार एक CA का लंब समद्विभाजक रेखा हम खींच देते हैं जो AC पर क्या है? लंबी है और AC को दो इक्वल भाग में विभाजित भी कर रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या बताया हम कि किसी त्रिभुज के भुजाओं के लंब समद्विभाजक रेखा जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए भुजा AB का लंब समद्विभाजक रेखा है और P है जो भुजा AB का क्या है? मध्य बिंदु है। ठीक उसी प्रकार BC का मध्य बिंदु Q है और इस पर लंबी है और CA का मध्य बिंदु R है और इस पर लंबी है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि तीनों रेखा इस पॉइंट पर मिल रही है। इसका नाम दे देते हैं अभी हम G। ठीक है। तो इसमें जो G होगा त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाएगा। सुनाया क्या बताएं? जो किसी त्रिभुज के भुजाओं के लंब समद्विभाजक रेखा जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। इसमें G है जो त्रिभुज का क्या हुआ? परिकेंद्र हो गया। इस त्रिभुज में एक बार और देख लीजिए। इस त्रिभुज ABC में इसमें जो GQ है जो BC का लंब समद्विभाजक है, CA का लंब समद्विभाजक रेखा GR है और AB का लंब समद्विभाजक रेखा GP है। ठीक है। तो इसीलिए इसमें जो G हुआ त्रिभुज ABC का परिकेंद्र कहलाएगा।